हेलो। आज हम करेंगे डिफरेंसेस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज मीन्स रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, they are also called euthyrocytes. White blood cells called leukocytes. रेड ब्लड, रेड इन कलर, रेड ब्लड सेल्स जो है रेड होते हैं कलर में क्योंकि वो हेमोग्लोबिन की वजह से। वाइट ब्लड सेल वाइट होते हैं कलर में। रेड ब्लड सेल नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, वाइट ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पेन 120 डेज़ होती है और वाइट ब्लड सेल की लाइफ स्पेन 5 to 21 डेज़ होती है। इतने दिन जिंदा रहते हैं हमारी बॉडी में। रेड ब्लड सेल 6 to 8 माइक्रोमीटर डायमीटर में पाया जाता है और वाइट ब्लड सेल 12 to 17 माइक्रोमीटर डायमीटर में पाया जाता है। रेड ब्लड सेल हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। और वाइट ब्लड सेल्स डिफेंस करने में, हमारी बॉडी को लड़ने में, जो वायरसेस आ जाते हैं हमारे बॉडी में उनसे लड़ने में। रेड ब्लड सेल बोन मैरो में पाया जाता है, वाइट ब्लड सेल बोन मैरो और लिम्फ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज जो है हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करती है। आर्टरीज जो है ब्लड प्रेशर को हाई करती है, वेन्स जो है ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। आर्टरी मूव अवे फ्रॉम द हार्ट, उससे चल के हार्ट में जाती है। वेन मूव टूवर्ड्स द हार्ट। आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड, आर्टरी डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को अपने ऑर्गन्स में। वेन्स कलेक्ट करता है ब्लड के ऑर्गन्स से। आर्टरीज ख़त्म होती है ब्लड कैपिलरीज में, वेन्स स्टार्ट होती है ब्लड कैपिलरीज में। आर्टरीज डीप सीप्ड होती हैं और वेन्स जो हैं सीन सुपरफिशियल, ऊपर ही दिख जाती हैं। हमारे हर पार्ट के ऊपर ही वेन दिख जाती हैं, दिखने वाली होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। आर्टरीज जो हैं थिक वॉल्ड होती हैं, मोटी परत की होती हैं। और जो वेन्स हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, वो पतली परत की होती हैं। आर्टरीज रेड कलर में होती हैं, वेन्स जो है ब्लूइश कलर में होती हैं। आर्टरीज स्मॉल ल्यूमेन होती हैं, वेन्स लार्ज ल्यूमेन होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक, इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, एनारोबिक में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, उसमें एब्सेंस होती है। एरोबिक में माइटोकॉन्ड्रिया टेक्स प्लेस होता है और एनारोबिक में साइटोप्लाज्म होता है। एरोबिक में कम्प्लेक्स ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में। सॉरी एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। फिर एरोबिक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है और एनारोबिक लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है। एरोबिक एंड प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो प्रोडक्ट्स ख़त्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और एरोबिक ख़त्म करता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। एरोबिक की एग्जांपल आ गई ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट्स एटेस्ट्रा। एनारोबिक की यीस्ट, बैक्टीरिया एटेस्ट्रा। नेक्स्ट डिफरेंस इज जाइलम एंड फोलियम। Xylem occupy the center of vascular bundle. Folium occurs as an outer side of the vascular bundle. वो xylem सेंटर में होता है और फोलियम आउटर साइड में होता है। Xylem conducts water and minerals from roots to leaves. Xylem कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल रूट्स से लीव्स में। फोलियम कंडक्ट करता है फूड लीव्स से और उसके सारे पार्ट से प्लांट के। Xylem compounds of mainly bleed elements. Folium compound of mainly living elements. Transportation is unidirectional, transportation is bidirectional. Xylem gives mechanical support to the plant. Folium does not give mechanical support to the plant. Xylem has 4 types: vessels,
tracheids, xylem fiber, parenchyma. Phloem has also 4 types. Phloem fiber, sleeve tubes, companion cell, phloem parenchyma.